सद्गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं बहुत सुंदर साखी। यहाँ साखी एक दंपत्ति जोड़े की है। देखिए, वह दंपत्ति जोड़ा जो कि पति पत्नी थे, वह बहुत ही खुश नसीब थे। जब उन्होंने शादी की तो उन्होंने सोचा कि हम एक साथ ब्यास जाकर बाबा जी से नामदान लेंगे। और जब नामदान मिल गए तो देखिए, वह एक साथ इतने प्रेम प्यार और नित नेम से उस कुल मालिक की सेवा यानी कि भजन बंदगी में लग गए कि दोनों साथ बाबा जी के भजन सिमरन में बैठते और साथ ही उठते। साथ संगत जीवन में दिनों दिन बहुत ही प्रेम बढ़ता गया और वह कुल मालिक की सेवा में अपना रोज समय देते रहे। लेकिन देखिए, समय बड़ा बलवान होता है। किस प्रकार से एक दिन उस कुल मालिक के घर से उस भाई की, जो कि उस पत्नी का पति था, उसकी आखिरी श्वास यानी कि अंतिम समय आ जाता है और वह प्राण त्याग देता है। लेकिन जैसे वह बहन उस कुल मालिक की सेवा में बैठती है और जब बैठकर उठती है तो वह क्या देखती है कि वहाँ भाई जो कि प्राण त्याग चुका था वहाँ वापस से उनके सामने खड़ा है। तो देखिए, उस कुल मालिक की दया है। जब तक वह कुल मालिक नहीं चाहता तब तक दुनिया की कोई ताकत हमें यहाँ से नहीं ले जा सकती। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर साखी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी रूहानियत भरी साखी मिल सके जो कि आपको मालिक के निज वतन और सच्ची राह पर चला सके। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साध संगत जी, एक दंपत्ति जोड़ा जो कि बहुत ही प्रेम से रहा करता था। जब उनकी शादी हुई उसके बाद उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि हम दोनों एक साथ उस कुल मालिक का नाम लेंगे। और देखिए, हुआ भी क्या, वहाँ दोनों कुल मालिक का नाम लेने के लिए सत्संग घर गए। और वहाँ पर कुल मालिक के बड़े ही प्रेमी होते हैं वो लोग, जो कि इतने नज़दीक पहुँच जाते हैं और एक बार में उन्हें नामदान भी मिल जाता है। मानो ऐसा लग रहा था कि वो मालिक स्वयं उन्हें मिला रहा है और वही उनको उस मालिक के घर ले जा रहा है जो कि नामदान के लिए उनका वक्त हो चुका था। साथ संगत जी, वहाँ दंपत्ति जोड़ा एक साथ नामदान की लाइन में लगे और उस कुल मालिक के मेहर में देखिए उन्हें नामदान की पर्ची भी मिल गई और उन्हें उस कुल मालिक की दया से नामदान की बख्शिश हो गई। अब वहाँ से लौटकर वह दंपत्ति जोड़ा वापस घर आ गए और बड़ी ही प्रसन्नता से अपने परिवार में हिल मिलकर रहने लगे। और दोनों ने एक रात को विचार किया कि अब हम देखिए, उस कुल मालिक की दया से हमें नामदान मिल गया, अब हम नित नेम से अमृत वेले उठकर दोनों एक साथ भजन सिमरन पर बैठेंगे। वो दोनों बड़ी ही जम के भजन सिमरन करेंगे, क्योंकि देखिए उस कुल मालिक की दया जिस पर हो जाती है, अब वो सिर्फ दुनिया के ख्याल, इन रिश्ते नातों में से मन हटकर उस कुल मालिक के चरणों में मन लग जाता है। देखिए, दुनिया के रीति रिवाजों में हमें रहना है, हर एक फ़र्ज को पूरा करना है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज जो है वो मालिक की प्राप्ति है, उसे भी तो निभाना है। साथ संगत जी, वह दंपत्ति जोड़ा नित नेम से अमृत वेले उठकर एक साथ भजन सुमरन पर बैठता और पूरा वक्त उस कुल मालिक की सेवा में देता। साथ संगत जी, वह दंपत्ति जोड़ा बड़े ही प्रेम से रहता। अब दोनों साथ बैठते और साथ उठते। साथ संगत जी, उस भाई के मन में विचार आया कि यहाँ जब उठती है तो कितने काम करती है। अब उस दंपत्ति जोड़े ने, उस भाई ने कहा कि अब मैं इसके लिए रोज डेली इससे कुछ 5-10 मिनट पहले उठकर इसके लिए चाय पानी की व्यवस्था कर देता हूँ। साथ संगत जी, वहाँ दो दंपत्ति जोड़ा रोज अमृत वेले उठकर भजन सुमरन में बैठ जाता और वहाँ भाई 5-10 मिनट पहले उठकर उसके लिए चाय लाकर उसके टेबल पे रख देता। वह पत्नी जैसे उठती तो सामने उसका पति चाय लिए और मुस्कुराते हुए राधा स्वामी करते हुए उसको चाय का प्याला दे देता। इस पत्नी बहुत ही प्रसन्न होती और कहती, आप जी मेरी सेवा क्यों कर रहे हो। साथ संगत जी, देखिए, जिसके अंदर वह मालिक स्वयं आकर विराजमान होता है उसके अंदर आप ही नर्मता व प्रेम आ ही जाता है और सब उसके रूप हो जाते हैं। साथ संगत जी, यही कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों ही बड़े प्रेम से उस कुल मालिक की सेवा में बैठते और वहाँ पति उसकी पत्नी के लिए हर रोज चाय बनाकर उसके सामने, यानी उसको सेवा खत्म करके उठना ही होता और वो चाय लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता। यहाँ कई वर्षों तक चलता रहा।
साध संगत जी, समय ने देखो कैसा मोड़ लिया। एक दिन वहाँ दंपत्ति जोड़ा सुबह अमृत वेले भजन के लिए उठने के लिए तैयार था। अब वहाँ पत्नी देखती है कि आज उसका पति सत्संग यानी कि भजन सुमरन के लिए उठा ही नहीं। तो वहाँ पास जाकर देखती है और बोलती है, अमृत वेले उठिए, समय हो गया है भजन सुमरन के लिए। लेकिन वह क्या देखती है, वहाँ कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। और जैसे उसने चादर बाहर निकाल कर देखा तो क्या देखती है, उसके पति ने प्राण त्याग दिए, वह इस संसार में नहीं है। साध संगत जी, वहाँ बहन बहुत घबरा गई और सोचने लगी, अब करूँ तो करूँ क्या। अगर मैं सभी को अभी खबर करती हूँ तो मेरी सेवा छूट जाएगी, और मालिक की सेवा सबसे पहले। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उस कुल मालिक का नाम लिया और अपनी सेवा पर बैठ गई और कहा कि अब मालिक तू ही जानी जान है। उसके बाद ही सेवा खत्म करने के बाद ही मैं सभी को खबर कर दूंगी, जो भी होगा देखा जाएगा। साध संगत जी, वहाँ कुल मालिक की सेवा में बैठ गई। अब जैसे ही वहाँ बैठी उसकी सूरत चढ़ गई। अब उसे इस दुनिया का ख्याल नहीं रहा कि उसके साथ अभी हुआ क्या था। जैसे उसने पूरा 2.5 घंटा सेवा ख़त्म कर कर उठी तो वह क्या देखती है कि रोज़ाना की तरह उसका पति उसके लिए चाय लेकर सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा है। साध संगत जी, कुछ वक्त के लिए वह भूल गई थी कि सुबह उसके साथ क्या घटना घटी थी। लेकिन जैसे उसको ख्याल आता है तो वह एकदम आश्चर्यचकित अचंभित हो जाती है और क्या देखती है कि सुबह क्या था और अब ये क्या हो गया। वहाँ उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह चाय लेकर पीती है और उसका पति जब पूछता है कि तू रो क्यों रही, हो क्या गया, तो वह कहती है कि देखिए वह मालिक जानी जान है, उसने आज इतनी बड़ी दया करी है कि मेरी सारी ज़िंदगी उसके लिए कुर्बान है। उसका कर्ज मैं चुका नहीं सकती, ना ही मैं बता सकती है। तब उसके पति ने बहुत ही आग्रह किया, हाथ जोड़े कि बता तो सही हुआ क्या है। तो वहाँ बहन कहती है कि आप जी इस दुनिया से चले गए थे, मैंने सुबह अमृत वेले भजन सुमरन के लिए आप जी को उठाया तो आप थे ही नहीं, आप प्राण त्याग चुके थे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अभी किसी को नहीं बताऊं, मैं सेवा पे नहीं बैठ पाऊंगी, इसलिए मैं सेवा पे बैठ गई और आप जी को चादर उड़ाकर सुला दिया। साध संगत जी, लेकिन देखिए उस कुल मालिक की मेहर देखिए, मैं जब सेवा से उठी तो आप चाय का प्याला लेके मेरे सामने मुस्कुराते हुए खड़े हैं। यह उस कुल मालिक की दात है। देखिए हम थोड़ी बहुत सेवा करते हैं और हमें क्या क्या मिल जाता है। अगर हम उस कुल मालिक के बहाने में रहें और उसके किए अनुसार अगर 2.5 घंटे का वक्त देने लग गए तो आप जी हम बता नहीं सकते क्या कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मालिक तो जानी जान है, जो सारी कायनात का पिता है। उसकी शरण में अगर चले गए हम तो फिर पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हैं कि इस दुनिया में भटक रहे हैं। मालिक हमारा इतना बड़ा है कि हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सब कुछ वो संभाल करेगा। एक बार उसके भरोसे रहकर देखिए, उसकी सेवा में लीन होकर देखिए। हमारे मालिक हमेशा 2.5 घंटे का वक्त देने को क्यों कहते हैं, कुछ तो इसमें राज होगा। तो क्यों ना हम एक बार हमारे मन में संकल्प लेकर विचार करें कि हम धीरे धीरे ही सही लेकिन 2.5 घंटे का वक्त जरूर दें। साध संगत जी, आप जी का चरणों में अंतिम विनती है, ज़िंदगी जब तक रहेगी तब तक हमें ये मुकाम हासिल ज़रूर करना है। जिस दिन हमने 2.5 घंटे का वक्त पूरा दे दिया उस दिन मान जाना कि हम सच्चे सूरमा सच्चे शिष्य बन गए। साध संगत जी, इसमें बहुत बड़ा राज है। साध संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी 2.5 घंटे का वक्त पर जोर देते ही इसलिए कि जिस दिन हमने इसको पूरा वक्त दे दिया उस दिन हमारी संभाल वो करेगा, क्योंकि वो करतार है। साध संगत जी, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। धन्यवाद। सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। आप सभी को अंत में प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।